जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया कपटर में स्वागत है। हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े कभी मंदिर पे जाते थे तो मंदिर की सीढ़ियों के सहारे स्लेब बना देते थे। आज के टाइम में हम स्लेब कहते हैं। पत्थर बिछा देते थे, उस पर बैठते थे। उस मंदिर पे बैठने पर एक श्लोक बोलते थे। ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक को मनन करने से, याद करने से, बोलने से आने वाली पीढ़ी को भी फायदा मिलता है और ये आगे वाली पीढ़ी को बताएं भी श्लोक। और ये श्लोक क्या है? अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना दैन्येन जीवनम अर्थात परवस्था का जीवन ना हो, कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तब सानिध्यम अर्थात जब मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पिता की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी, कृष्ण जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। उनके दर्शन करते हुए प्राण उनके निकल गए। और देह में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान दें, हमें देना। भगवान से प्रार्थना करते हुए उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। गाड़ी, लाड़ी, लड़का, लड़की, पति, पत्नी, घर, धन इत्यादि अर्थात संसार नहीं मांगना है। ये तो भगवान आपको पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना है कि याचना है, नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है, यही याचना है, ये भीख है। प्रार्थना शब्द का अर्थ होता है विशेष अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ, और अर्चना अर्थात निवेदन। प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान का दर्शन सदैव खुली आंखों से करना चाहिए, निहारना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद करना, हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, तो श्री चरणों का, मुखारबिंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आँखों में मन भर के निस्वरूप को दर्शन करें। दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किया है उस स्वरूप का ध्यान करें। जब उस स्वरूप का ध्यान करें, जिस स्वरूप के पास दर्शन करने गए हैं उस स्वरूप का ध्यान करते हुए उस स्वरूप का जो मंत्र हो, सात्विक मंत्र हो, तांत्रिक में सात्विक मंत्र हो, कुछ नहीं आता है तो साधारण आप उनका मनन करें, इस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें। तब नेत्र बंद करके अगर निज आत्म स्वरूप ध्यान में भगवान नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं, पुनः दर्शन करें, फिर नेत्र बंद करें। बाहर आके पैड़ी पर, मतलब स्लेब पर या सीढ़ियों पर, फिर आंखें बंद करें। जिस स्वरूप के आप दर्शन करने गए हैं उनके दर्शन फिर हों तो आप ये समझ लो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये आज बताने का अर्थ ये है कि आज मेरे पास जो सदस्य गण आए
उनके पिताजी भी आए। उनकी एज लगभग मैं समझता हूँ 95 या 94 के आसपास होगी, हो सकता है, क्योंकि मैंने पूछ भी लिया था उनसे कि आपकी उम्र क्या है दादाजी। तो उन्होंने कहा बेटा 90 तक तो याद रखी, बाकी बात याद ना है, फिर तुम खुद जोड़ लो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मुझे हंसी भी आई। पर उन्होंने पूछा मुझसे प्रार्थना में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए सीढ़ियों पे बैठ के। तो मेरे एक गुरु भाई हैं जिन्होंने मुझे आज से लगभग हो गया होगा, तो मैं सन 2005 की बात है, 2005 या 2006 की, लगभग ऐसे ही है, तब उन्होंने इसका मतलब बताया था, मंत्र बताया था। तो आज मैंने उनको बताया, तो आज दिल किया कि ये आपको भी बताना चाहिए और ये याद करना चाहिए। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र जरूर लिखूँगा और आप इसको याद करें। ये प्रार्थना गोपनीय है। गोपनीय नहीं होती तो आपको मालूम होती, ये तो आप खुद जानते हैं। गोपनीय नहीं होती तो आप खुद जानते, तो ये गोपनीय है। इसका आज शीर्षक जो वीडियो का होगा वो है प्रार्थना गोपनीय। इसका खुद अलग आनंद है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।